हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न। आप सभी जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 4,000 रुपये की राशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5,290 रुपये हो जाएगी। क्या पूछ रहा है? दर। ठीक है, मैं आपको इन प्रश्नों को करने के लिए जो तरीका बता रहा हूँ, सबसे पहले ध्यान रखिए। अगर आपको यहाँ पर 1 वर्ष दे दिया जाए, अगर आपको 1 वर्ष दे दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर 2 वर्ष दे रखा है, अगर आपको 1 वर्ष दे दिया जाए तो उसका आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अगर आपको 2 वर्ष दे दिया जाए, प्रश्न में 2 वर्ष कह दे, तो आप उसका क्या करेंगे? उसका करेंगे आप स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर आपको 3 वर्ष दे दिया जाए तो 3 वर्ष का आप क्या करेंगे? क्यूब रूट। बात क्लियर है? 1 वर्ष रहेगा तो कुछ नहीं करना है, 2 वर्ष रहेगा तो स्क्वायर रूट करेंगे, 3 वर्ष रहेगा तो क्यूब रूट करेंगे। इस बात को याद रखिएगा, सभी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर 2 राशि हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ये तो आपका प्रिंसिपल है और ये क्या हो गया? आपका अमाउंट हो गया। तो एक तरफ आप प्रिंसिपल रख लीजिए और एक तरफ अमाउंट रख लीजिए। ठीक है, ये आपने रख लिया। प्रिंसिपल कितना है? 4,000। याद रखना, हमेशा पहले वाली राशि को प्रिंसिपल, दूसरी वाली को अमाउंट लेकर चलेंगे। 5,290 रुपये आपका अमाउंट है। अब बात कितने वर्ष की है भाई? 2 वर्ष की है। और जब 2 वर्ष की बात रहेगी तो मैंने क्या बताया? स्क्वायर रूट करना है। समझ में आ गया? स्क्वायर रूट करना है। लेकिन सबसे पहले इसको अगर काट सकते हैं तो कटा लीजिए, छोटा हो जाएगा ना संख्या। जैसे कि 1 जीरो से आपका ये 1 जीरो कट गया। ठीक है, अब देखिए 2 वर्ष की बात है तो स्क्वायर रूट हमें कर लेना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? स्क्वायर रूट कर देता हूँ। ठीक, ये 0 से 0 तो कट गया, 400 बचा। 400 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 529 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ये हो गया 20 और ये हो गया 23। अब देखिए, प्रिंसिपल 20 रुपये, 20 रुपये की राशि कितनी हो गई? 23 रुपये हो गई। कितना बढ़ गया? 3 रुपया बढ़ गया। कितने पर बढ़ा? 20 रुपये पर बढ़ा। ठीक है, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे भाई। ठीक है, कटा लो भाई। 20 से 100 कटेगा 5 बार में, और 3 25 कितना? 15। तो हमसे दर ही तो पूछ रहा था, दर कितनी निकल के आ रही है भाई? 15% की दर निकल के आ रही है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, 15%, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। उम्मीद करूंगा सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन किधर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से 1,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से ये आपका 1102.50 रुपये हो जाएगी। इस तरीके की भी संख्या दे सकता है दशमलव में। ठीक है, 0.50 दे रखा, तो परेशान तो बिल्कुल होना ही नहीं है। मैंने सबसे पहले आपको जो बात बताई उसे ध्यान रखना कि अगर 1 वर्ष कह देगा तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको 2 वर्ष कह देगा तो स्क्वायर रूट करना, अगर आपको 3 वर्ष कह देगा तो क्यूब रूट करना है। समझ में आ गया? अब देखिए, एक तो होगा प्रिंसिपल और एक राशि आपकी अमाउंट। प्रिंसिपल पहले वाली राशि, अमाउंट दूसरी वाली राशि। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो दशमलव को हटाइए, तो दशमलव को हटाएंगे तो बट्टे में 1 आ जाएगा, और 0.2 संख्या तो 2 जीरो आ गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए 10 का क्या करेंगे आप? 1,000 में गुना। 10 का क्या करेंगे? 100 का 1,000 में गुना करेंगे तो 1 का गुना 1 से करेंगे। 1 2 3 4 5 जीरो आ गए, क्योंकि गुना में जीरो ऐड हो जाते हैं भाई साहब। ठीक है, अब यहाँ से दशमलव हट गया तो ये संख्या भी क्लियर हो गई। कितनी हो गई? ये 1102 और 5 जीरो, ये आपकी संख्या भी क्लियर हो गई। अब यहाँ पर 2 वर्ष की बात है तो क्या कर देंगे भैया? 2 वर्ष के लिए स्क्वायर रूट कर देंगे भाई। 2 वर्ष के लिए स्क्वायर रूट कर देंगे। अब सबसे पहले मैंने वही जो कट सकता है उसे कटा लो। 0 से 0 यहाँ ये कट सकता है। अब ये कितना बच गया भाई? मेरे पास ये बचा 10,000, तो 10,000 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 100 होता है। और ये मेरे पास कितना होता है? 11,025, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 105 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 100 रहेगा, क्योंकि 10,000 का स्क्वायर रूट 100। अब 100 रुपये की राशि कितनी होगी? 105। कितनी बढ़ गई भाई? 5 बढ़ गई। कितने पर बढ़ी? 100 पे बढ़ी। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे भाई? 100 से गुना। अब 100 से 100 कट गया तो बचा कितना आपके पास? 5%। ये आपका सही आंसर है, 5%, जो कि पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर है सभी को? प्रश्न आसानी से समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या किसी को बिल्कुल भी नहीं होगी। क्लियर है? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई राशि 3 वर्ष में 4,000 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्ष में 4,410 रुपये हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है?
पहले वाली राशि प्रिंसिपल, दूसरी वाली राशि अमाउंट मानेंगे। पहले वाली राशि हमारा 4000 है, दूसरी वाली राशि 4410 है, ठीक है, 4410 है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, एक समय तो 3 वर्ष का है और एक समय 5 वर्ष का है, 2 समय दे दिए इस बार। तो क्या करें भाई, अभी तक अगर हमसे 3 वर्ष कह देता तो मैं क्यूब रूट निकाल देता, 2 वर्ष कह देता तो स्क्वायर रूट, लेकिन यहाँ पर 3 वर्ष और 5 वर्ष 2 वर्ष है। अगर ऐसा प्रश्न कभी भी दे दिया जाए तो आप उनका अंतर कर लो। तो 3 और 5 का अंतर कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका मतलब ये जो प्रश्न है ये 2 वर्ष के लिए है, ठीक है, समझ में आ गया। अब कुछ नहीं है, वही कर लो, 1 0 से 1 0 यहाँ कटा लेंगे। और 2 वर्ष की बात है तो 2 वर्ष के लिए क्या करेंगे, पहले 1 वर्ष के लिए बता दूँ, कुछ नहीं करना। 2 वर्ष के लिए क्या करना है, स्क्वायर रूट, और 3 वर्ष के लिए क्या करना है, क्यूब रूट, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न 2 वर्ष का बन गया है तो स्क्वायर रूट करेंगे, कर लो भैया स्क्वायर रूट यहाँ पर। अब 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 20, 441 का स्क्वायर रूट 21। अब कोई राशि हमारी 20 से 21 हो गई तो 1 रुपये बढ़ गया, कितने पर बढ़ा, 20 पर बढ़ा। और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 से 100 काटेंगे 5 बार में, और 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5% ही आपकी प्रश्न का सही आंसर है, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। उम्मीद करूंगा सभी प्रश्न अच्छे से आ रहे हैं, कोई समस्या किसी को बिल्कुल नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1460 रुपये तथा 3 वर्ष में 1606 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। एक राशि प्रिंसिपल और दूसरी राशि अमाउंट। पहले वाली राशि प्रिंसिपल हो जाएगी 1460 रुपया और दूसरी वाली राशि अमाउंट हो जाएगी 1606 रुपया। अब देखिए प्रश्न में क्या है, 2 वर्ष और 3 वर्ष, क्या है, 2 वर्ष है और 3 वर्ष। मैंने अभी भी क्या बताया कि अगर आपको 2 समय दे दिए जाएँ तो उनका अंतर कर लो। तो 2 और 3 का अंतर कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो प्रश्न है 1 वर्ष के लिए है। और मैंने आपको क्या बताया, अगर 1 वर्ष रहेगा तो कुछ नहीं करना, यही तो मैंने बताया था। अगर 1 वर्ष रहेगा तो कुछ नहीं करना, 2 वर्ष रहेगा तो स्क्वायर रूट, 3 वर्ष रहेगा तो क्यूब रूट, और अगर 1 वर्ष रहेगा तो कुछ नहीं करना। तो कुछ मत कीजिए, सीधे सीधे अंतर कर लो कि कोई राशि हमारी 1460 से 1660 रुपये हो रही है, कितना बढ़ रही है भाई। आप बोलेंगे सर 146 रुपये बढ़ रही है हमारी राशि। 146 बढ़ रही है, किस पर बढ़ रही है, प्रिंसिपल पर, मतलब 1460 पर बढ़ रही है। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे आप, 100 से गुना, ठीक। अब देखिए सीधा सीधा 1 0 से 1 0 सीधा सीधा कट गया, और 146 से 146 ये भी सीधा सीधा कट गया। तो बचा क्या आपके पास, 10 ही तो बचा। तो यहाँ पर 10% आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 10%, जो कि डी ऑप्शन में हमको दे रखा है। बात क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। इसलिए ये चीज़ मैंने आपको पहले ही क्लियर करा दी थी कि 1 वर्ष के लिए जाए कुछ नहीं करना, 2 वर्ष के लिए स्क्वायर रूट करना, 3 वर्ष के लिए क्यूब रूट। क्लियर है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1600 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज अर्धवार्षिक दे हो। ब्याज कैसा हो, अर्धवार्षिक। ये प्रश्न भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें हमें क्या कर रखा, रेट दे रखा है, और अभी तक हम जो प्रश्न देख रहे थे उसमें हमको रेट निकालना होता था, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, रेट दे रखा है। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर क्या है, मेरा प्रश्न अर्धवार्षिक देना है। तो क्या करेंगे, याद रखना, रेट में हमेशा 2 से डिवाइड, ठीक है, याद रखना, रेट में हमेशा 2 से डिवाइड, और समय कितना दे रखा है, 1 वर्ष का। रेट में 2 से डिवाइड और समय में 2 से गुना, याद रखना, रेट में 2 से डिवाइड और समय में 2 से गुना, ठीक है। अब रेट मेरा कितना है, 10, 10 में 2 से डिवाइड कितना आ जाएगा भाई, 5%। समय मेरा 1 वर्ष, 1 में 2 से गुना मतलब कितना जाएगा, 2 वर्ष। समय हो गया मेरा 2 वर्ष। बात क्लियर है। अब वही कीजिए कि पहले वाली राशि को प्रिंसिपल रखिए, दूसरी वाली राशि को अमाउंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर राशि कितनी है, 1600 रुपये है। कितनी है भैया, 1600। और यहाँ पर भैया अर्धवार्षिक दे हो तो कैसे करेंगे भैया, प्रश्न मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। आप बोलेंगे सर मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मैं ऐसे कैसे करूँ। देखिए अब ये प्रश्न वो नहीं है जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। देखिए मेरी राशि क्या है, मेरा जो रेट है 5% का निकल के आया। अब 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, देखिए 5% का मतलब बटे में 100, 5 एकम 5, 5 से कट जाएगा ये 20 बार में, तो 1/20। तो इसका मतलब प्रिंसिपल कितना, 20, और 20 रुपये पे 1 रुपये का प्रॉफिट। तो 20 में मैं 1 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा भाई, 21 हो जाएगा। और 21 क्या हो जाएगा आपका, अमाउंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपका कितना है, क्या 20 हो गया, और अमाउंट कितना हो गया, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 आपका अमाउंट हो गया। अब प्रश्न है कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए प्रश्न है।
प्रश्न है कितने वर्ष के लिए भाई, 2 वर्ष के लिए यहाँ पर प्रश्न है। अब देखिए प्रश्न जैसे कि हमारा बदल चुका है, तो मैं आपको बता दूं कि 2 वर्ष का प्रश्न जब रहेगा, जब 2 वर्ष का प्रश्न रहेगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, और 3 वर्ष का जब समय रहेगा हमारा क्या कर देंगे, तो क्यूब कर देंगे। बात क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 वर्ष का है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 2 वर्ष का है तो निकल के आ रहा है, स्क्वायर कर दिया। अब 20 का स्क्वायर करूँगा मैं 400, और 21 का स्क्वायर करूँगा मैं 441, ठीक है। अब देखिए मेरे पास जो प्रिंसिपल है वो 1600 है, और यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो 400 है, तो 16 से 400 है भाई। यहाँ पर रियल में 1600 है और यहाँ पर 400 है, तो 16 से 400 भैया कितने गुना पर है, आप बोलेंगे सर 4 गुना पर। जब प्रिंसिपल 4 गुना पर है तो अमाउंट भी 4 गुना हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 चौके 16 का 6 कैरी का 1, 4 चौके 16 कैरी का 1 17, 1764। अब आप बता सकते हैं क्या पूछ रहा है, ब्याज अर्धवार्षिक देय हो, ठीक है। ब्याज कितनी हो, अर्धवार्षिक देय। तो देखिए अमाउंट मेरा कितना है, 1764 है। इसमें से घटा दूंगा मैं यहाँ पर मूलधन को 1600 को, तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 164। तो हमारी ब्याज कितनी देय होगी, 164 रुपये, जो कि बी ऑप्शन में यहाँ दिया गया है। उम्मीद करूंगा प्रश्न सभी को अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी यहाँ कोई समस्या प्रश्न में बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8000 रुपये की धनराशि 20% की दर से 9 माह के लिए दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त त्रैमासिक हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। भाई यहाँ पर प्रश्न का लेवल और बढ़ा दिया, यहाँ पर दे दिया है आपको त्रैमासिक। पिछले प्रश्न में अर्धवार्षिक था, अब यहाँ पर दे दिया भैया त्रैमासिक। क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ करना क्या है। जब अर्धवार्षिक रहेगा तो मैंने आपको बता दिया अर्धवार्षिक क्या, जैसे कि मान लीजिए 1 वर्ष होता है उसको, ठीक है। 1 वर्ष को हम आधा कर देते हैं 6-6 महीने में, ठीक है। 6-6 महीने में आधा कर देते हैं तो 2 टुकड़ों में ये बट गया। इसीलिए हमने क्या किया था कि रेट में 2 से डिवाइड और समय में 2 से गुना कर दिया था। अब ये त्रैमासिक है, अब ये क्या है दोस्तों, हमारा त्रैमासिक। तो देखिए मैंने क्या बताया, हमारे पास रेट कितना उसे ले लीजिए, 20 का रेट है, ठीक है, 20 का रेट है। 20 को मैं क्या करूंगा दोस्तों, त्रैमासिक दे रखा है ना, अर्धवार्षिक होता तो 2 से डिवाइड। अब मेरे पास त्रैमासिक दे रखा है तो 4 से डिवाइड, और समय में क्या करूंगा, 4 से ही गुना करूंगा। 4 पच्चे 20, 9 चौक 36, ये 9 महीने है। अब कितना हो गया, 36 महीने, और 36 महीने का मतलब क्या हो गया, ये 3 वर्ष हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये कितना हो गया मेरा, ये हो गया मेरा 5%। अब 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप जानते हैं 1/20 होती है, ठीक है। अब एक तरफ प्रिंसिपल और एक तरफ अमाउंट, नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल 20, नीचे में ऊपर जोड़ देंगे 21, आपका अमाउंट हो जाएगा। बात क्लियर है। अब 3 वर्ष की बात है तो पावर 3 रखी जाएगी, ठीक है। और 20 की पावर 3 का मान कितना होता है भैया, 20 की पावर 3 का मान बताइए कितना होता है, 20 की पावर 3 का मान बता दीजिए। और यहाँ पर फिर 21 की पावर 3 का मान, पावर जब 3 है तो पावर 3 रखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो रियल वैल्यू है वो कितनी है भैया, धनराशि 8000 है। कितनी है भैया धनराशि, 20 की पावर 3 का मान 8000 होता है कि नहीं होता, 21 की पावर 3 का मान 9261 होता है कि नहीं होता। अब यहाँ पर 8000 है और रियल में कितनी है, रियल में भी आपकी 8000 है, तो कितने गुना पर है, 1 गुना पर। जब प्रिंसिपल 1 गुना पर है तो अमाउंट भी दोस्तों 1 गुना पर ही हो जाएगा, तो 9261 का गुना 1 से करेंगे 9261 ही हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है ब्याज ज्ञात करो, भैया 9261 में से मूलधन घटा दो, 9261 में से घटा दो मूलधन को, 8000 को घटा दो भाई, कितना बचेगा 1261, मतलब 1261 बचेगा, यही आपका ब्याज हो जाएगा, ठीक है। 1261 है, 1261 दे रखा है बी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए, और जो भी वीडियो आए उसको शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।